दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्ज मुक्ति के जो रामबाण उपाय है ये क्या है, अथवा इनका उपाय किस प्रकार कर लेना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के साथ में कर्ज मुक्ति रहे। इसकी जो उपाय है वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि दिवाली आने वाला है, दिवाली में तंत्र साधना के लिए विशेष प्रसिद्ध है और इस समय क्या हुआ, कोई भी तंत्र साधना, यंत्र साधना, मंत्र साधना सफल करने के लिए सभी प्रकार के तत्व गुण इस समय प्राप्त होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस तंत्र साधना में कोई सात्विक विधि, तांत्रिक विधि अथवा कोई टोटके करके हम अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। तो आज हम बात करेंगे आपको कि कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। विशेषकर आपके कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली बना हुआ हो ना हो, आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो अथवा ना हो, फिर भी आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रह अवश्य विद्यमान होते हैं। कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, अगर आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में विद्यमान बृहस्पति अथवा बृहस्पति के साथ में शुक्र ग्रहों का अगर समावेश अच्छा नहीं होता, नीच भाव में जाके विद्यमान होते हैं, तो अनावश्यक कर्ज आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है और जिसको आप देने में सामर्थ्य नहीं रख पाते। तो इसके लिए करना क्या है, आपको प्रति बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी का उपासना करना है और पीले चीज का दान करना है। हर बृहस्पतिवार को पति पत्नी में से एक इस विधान को अवश्य करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ करने से भी ऋण हरण हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा कर्ज से अगर आप पीड़ित हैं तो बुधवार के दिन, हर बुधवार के दिन ध्यान रहे, पति अथवा पत्नी में दोनों में एक कोई भी हो है, इसको विधित तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ करेंगे। तीसरा उपाय है वास्तुदोष नामक हरे रंग का गणेश जी घर के मेन द्वार में अवश्य लगाना चाहिए। लगाने का विधि, 2 विघ्नहर्ता गणेश जी का तस्वीर लाए, एक तस्वीर घर से बाहर और एक तस्वीर अंदर की तरफ करके आप मेन गेट पे लगाएंगे, जिससे आपके घर में भी सुख शांति होगा और घर से बाहर जिस कार्य के लिए आप जाएंगे वो कार्य आपका सहज होगा और जिससे आपको कर्ज मुक्ति का माध्यम बनेगा। प्रतिदिन लाल मसूर का दान अवश्य करें। किसी को कर्ज अधिक है और सामर्थ्य होने के बाद भी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो लाल मसूर का प्रतिदिन दान करने से कर्ज मुक्ति का कारण बनता है। बुधवार के दिन कभी भी किसी को पैसे लेना अथवा देना मना नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो बुधवार के दिन लें। अगर किसी को आप पैसे दे रहे हैं कर्ज के माध्यम से तो भी आप बुधवार को ही दें। अगर आप मंगलवार को पैसा लेना अथवा किसी को पैसा देना, अगर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपका, अगर आप किसी से मंगलवार को पैसा लोगे तो आप दे नहीं पाओगे और किसी को आपने पैसे दे दिया तो वो आपको लौटा नहीं पाएंगे, इसलिए आपके पैसे नहीं आएगा। अगर कर्ज से आप ज़्यादा ही परेशान हो और आपको कर्ज उतारने की सामर्थ्य भी आपके पास नहीं हो सकता है आपके घर में 10,000 रुपया का कमाई हो, 15,000 रुपया आपका कर्ज बनता हो। अगर इस प्रकार के कर्ज से अगर आप परेशान हो तो उसके लिए आप बुधवार के दिन सवा पाव मूंग लाएं और उसे उबालने के बाद उसमें घी अथवा गुड़ मिलाकर किसी गाय को, बछिया को खिलाकर आएं और गाय की बछिया के चरण में जल का छींटा लगा के प्रार्थना करें कि हमारा जो कर्ज है वो कर्ज मुक्ति हो। और जैसा गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, इसी तरीके से मैं आपको सानिध्य मानते हुए मैं इसका अरदास लगाता हूँ। मेरा ये अरदास आप स्वीकार करो। इस प्रकार से कामना करके आप घर आएंगे। कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अत्यंत लाभदायक उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ जाके
चमेली के तेल में बजरंगी सिंदूर मिला के हनुमान जी का लेपन करें और लेपन करने के बाद मीठा पान और एक सिक्का अवश्य चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद बैठ के हनुमान चालीसा अथवा संकट मोचन, ऋण मोचन, ये 3 चीज का पाठ आप उनके चरण में बैठकर आप करें। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारा कर्ज मुक्ति हो। और हनुमान जी के मंदिर में चढ़े हुए अगर फूल है आपने चढ़ाया हो अथवा किसी और ने चढ़ाया हो, वहाँ से 2 पत्ता फूल लेकर आप घर लाकर उसे आप अपने तिजोरी में रखेंगे तो कर्ज मुक्ति का जो साधन होगा आपका सहज होगा। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, जिससे आपका कर्ज मुक्ति आसान नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और मस्तक झुकाकर एक समय का निश्चित करें, उसी समय पर जाकर हनुमान जी के मंदिर में अथवा पीपल के पेड़ हो अथवा शनि के मंदिर हो उनके नीचे बैठ के अपना एक सिक्का हाथ में लेकर वहाँ जहाँ आप खड़े वहाँ नीचे रख देंगे और रखने के बाद कामना करेंगे हमारा कर्ज मुक्ति हो अथवा जो हमारे नौकरी व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रहा है वो वृद्धि हो। इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद आप अपने सीधे हाथ की तरफ मूर्ति अथवा पीपल के पेड़ के परिक्रमा करते हैं तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप 5 परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद आप डायरेक्ट घर आएँ, पीछे मुड़ के ना देखें, किसी से बात ना करें। अगर इस तरह से आप करते हैं तो कर्ज मुक्ति का जो उपाय होगा वो आसान होगा और कर्ज मुक्ति आपके जीवन से, कर्ज जो है वो आपके जीवन से छूट जाएगा और आप अपने जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि से आप परिपूर्ण रहेंगे। कोई भी विधि करते समय मन में आस्था और विश्वास के साथ आप ये उपाय करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्या समस्या है आपके जीवन में वो आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बता सकते हैं। हरिओम।